के वंश में आगे महाराज बेनो अंग, ध्रुव जी के वंश में आगे महाराज अंग हुए, परम धर्मात्मा, परम विद्वान और सब प्रजा का पालन करने वाले हुए। सारी प्रजा श्री अंग जी महाराज जी से प्रसन्न रहते थे। जब धर्मात्मा राजा हो जाए तो प्रजा को कोई दुख नहीं होता है। घर का मुखिया अगर अच्छा है, भक्त है, सेवक है, तो घर के लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं। उसी प्रकार से महाराज अंग प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण करते थे। पर दुर्भाग्यवश इनका जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा बेन। इतना उपद्रव करने लग गया है जन्म लेते ही, बचपन से ही। महाराज जी इतना परेशान हो गए महाराज अंग कि राजपाट छोड़ करके और जंगल भाग गए, भजन करने लग गए। बोले सब छोड़ो प्रपंच, बाहर के शत्रुओं को तो हम संभाल सकते हैं, पर जो घर के शत्रु हैं, चाहे हमारे मन के हों और चाहे हमारे घर के, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। महाराज अंग जंगल को जा करके भजन करने लग गए। भजन करते करते और भगवत धाम चले गए। अब जैसे जब महाराज अंग चले गए तो फिर राज में कोई राजा नहीं बचा, तो चोरी होने लग गई, डाका होने लग गया, अरायता फैलने लग गई। इनकी मैया सुनीता ने ऋषियों के द्वारा कह करके और बेन को ही राजा बना दिया। पहले नीम, उस पर करेला चढ़ गया, मतलब नीम कड़वी पहले से थी, उस पर करेला का पौधा चढ़ा दिएगा तो डबल हो गया। पहले तो यह दुष्ट था, इसके बाद में एक सत्ता मिल गई। नहीं को वसे जनमा जग माहि, प्रभुता पाय जाज मदना। जैसे इसको सत्ता मिल गया, तुरंत बैठते ही इसने घोषणा कर दिया, क्या? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजः क्वचित्। मेरे राज में कोई पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान, जप तप, पूजा कुछ नहीं होगा। क्यों? जो मैं कहूंगा वही होगा, क्योंकि राजा भगवान का अंश होता है। और बेन अपने आप को भगवान मानने लग गया। इसने कहा सारी प्रजा भगवान जान करके मेरी पूजा करेगा। हम सब भगवान के अंश है, पर भगवान नहीं है, अंश है। ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकते। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अगर किसी का अनभला सोचने वाला व्यक्ति है, उसका जीवन में अमंगल ही अमंगल होगा। यहाँ बेन ने घोषणा कर दिया कि कोई यज्ञ पूजा पाठ नहीं करेगा। अगर करना भी है तो मेरे नाम से होगा, ओम बेनाय नमः जप करे तो मेरे नाम से। और अगर आहुति करना है, ओम बेनाय नमः स्वाहा। अपने आप को परमात्मा मानने लग गया। सारे संत महात्मा देखिए कि पूरे राज में सब अशांति हो गई। पूजा पाठ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो देवताओं को बल कैसे बढ़ेगा? और जब देवताओं का बल नहीं बढ़ेगा यज्ञ के द्वारा, तो फिर भूकंप आएगा, नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी, कोरोना आदि बीमारियां आकर के और सबको समेट देंगे। यज्ञ से, कथा पूजा पाठ से भगवान को बल बढ़ता है, आहार मिलता है, तो वह वर्षा की वृष्टि करते हैं। संतों ने समझाया, पर यह नहीं समझा। देखिए दुष्ट व्यक्ति किसी का बात मानता नहीं है। क्वचिद न यष्टव्यम न दातव्यम न होता। इसने कहा न होतव्यम न दातव्यम, मैंने कुछ नहीं, न होम करना, न पूजा करना, न पाठ करना, कुछ नहीं, घोषणा कर दिया।
व्योम इति भीर्घोषेण सर्वसा। हे ब्राह्मणों, कहीं भी यज्ञ करना हो तो मेरे नाम से, जप करना हो मेरे नाम से, पूजा करना हो मेरे नाम से, कुछ नहीं होगा। संतों ने समझाया, राजन आप अवश्य राजा हैं यहाँ के, पर आप भगवान नहीं हैं, अंश हैं। अब ये महात्माओं पर बरसने लग गया, महात्माओं को उल्टा सीधा बोलने लग गया। सो महात्मा ने एक खूंखार मारा मंत्रों के द्वारा, उसी सिंहासन से यह गिरा और इसका राम नाम सत्य हो गया। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जब यह मर गया, अब कोई राजा नहीं रहा तो राजता फैलने लग गई, कोई फिर राजा नहीं रहा। इसके शरीर को तेल में और औषधालय में, औषधियों में रख दिया गया और संतों ने मंत्रों के द्वारा इसका मंथन किया। पहले इसके जंघा का मंथन किया तो उसमें एक काला कलूठा पुरुष का जन्म हुआ। उसमें उसे बड़े निषीद बैठ जाओ तो कौन, उसी से निषाद जाति का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिने से महाराज पृथु जी का जन्म हुआ। दाहिने भुजा का जब मंथन हुआ तो महाराज पृथु और बाएं से महारानी अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। बोल श्री पृथु जी महाराज की जय, श्री अर्ची महारानी की जय। या कोई और नहीं है, साक्षात भगवान नारायण और जो इनकी धर्म पत्नी वो श्री लक्ष्मी जी ही है। जैसे प्रादुर्भाव हुआ अपने स्वरूप में आए और राज प्रदेश से बैठे राजा बने, से बंदी जन आकर के महाराज की वंदना गाने लगे। जय हो महाराज, जय हो, आपकी जय हो। बंदी जन गाने लगे, प्रभु मैं जानता हूं कि आप हर प्रकार से मेरा पुत्रवत पालन करेंगे। महाराज ने कहा, आपने कैसे यह जान लिया कि मैं पालन करूंगा? ले महाराज मैं जानता हूं, होनहार वीरवान के होत चीकने पात, पहले से दिख जाते हैं अच्छे व्यक्ति के लक्षण की क्या करेगा। महाराज ने समझाया, मेरी महिमा मत गाइए, सब भगवान की महिमा गाइए। दूसरे दिन सारी प्रजा आकर के और महाराज से शिकायत करने लग गई, पृथु जी महाराज जी से, महाराज जो मैं इस पृथ्वी में बोता हूँ, जितना भी बीज है, गेहूं है, चावल है, दाल जो भी है, सारी अनाज को सब पृथ्वी खा जाती है। महाराज हम तो भूखर मर जाएंगे। महाराज ने जैसे ही सुना सो धनुष बाण लेकर के और पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत हुए और कह रहे हैं, वसुधे तम वदिष्यामि मक्षासन परामुखी। हे वसुधे पृथ्वी, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम मेरे प्रजा से अन्न लेकर के और तुम स्वयं अपने उदर में खा जाती हो। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगी। बोले महाराज अगर आप मुझे मार देंगे तो यह प्रजा कहाँ रहेगी आपकी राज वाली। महाराज ने कहा, इसकी चिंता आप मत करिए, मैं अपने योग बल के द्वारा सारी प्रजा को रखूंगा, धारण करा दूंगा। श्री पृथु जी महाराज की यह बल पराक्रम देख करके और पृथ्वी मैया शरणागति हो गई। वो समझ गई एक कोई और नहीं है, साक्षात मेरे पतिदेव नारायण ही आए हैं पृथु जी महाराज जी के रूप में। शरणागति होकर के क्षमा मांगने लग गई। या उद्धेरात करम राजा प्रजा धर्मे सुशिक्षयन्, प्रजानां समलं भुंक्ते भगं च स्वांगहासिसा। महाराज जब बेन जैसे अधर्मी राजा हो जाते हैं तो मैं सारे बीज को अपने उदर में समा लेती हूँ, और जब आप जैसे महान धर्मात्मा राजा आते हैं तो मैं बिना बोए जोते सब कुछ प्रदान कर देती हूँ। आपके राज में कोई एक बीज नहीं बोएगा, मैं सब हर समय आने पर सबको फसल दूंगी। आप जो चाहें वो आप प्राप्त कर सकते हैं हमसे। जो राजा प्रजा से
कर लेता है किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता है, वह प्रजा के पाप को खाता है। राजा को चाहिए प्रजा को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे मार्ग बताए, हर प्रकार से उद्दंडता अधर्म करने से रोके, और अगर कर लेता है उनको शिक्षा धर्मात्मा नहीं बनाता है, प्रजा का पाप खाता है। उसी समय सूर्य के समान वह तेजस्वी श्री पृथु जी महाराज ने पृथ्वी को क्षमा कर दिया, और अपने अपने अनुसार उसी दिन से महाराज पृथु जी के राज में जो कोई प्रजा चाहती थी कि हमको यह अन्न प्राप्त हो, बिना बोए जोते पृथ्वी मैया उनको प्रदान करते थे। हिरण्यकश्यप के भी राज में यही था, जब चाहती थी प्रजा, जब लिखा हुआ बारह पुराण में, नरसिंह पुराण में, कि जब चाहे जब प्रजा पृथ्वी मैया से वह अनाज ले सकती थी। और श्री महाराज ने प्रजा का पुत्र उत्पादन करते हुए और 99 यज्ञ किए। सवे यज्ञ में साक्षात भगवान नारायण ही पधारे उसमें। सनकादिक भी आए। सनकादिक ने महाराज पृथु जी को दिव्य उपदेश किया, जो सूर्य भगवान के समान तेजस्वी हैं, निरंतर भगवान का नाम का आश्रय लिए रहते हैं। श्री पृथ्वी जी महाराज ने कहा, मेरा कल्याण कैसे होगा महात्मन, आप कृपा करके बताइए। तब सनकादिक उत्तर देते हुए कह रहे हैं, शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य संग्रहाग्ने मृषेषु हेतु असंगयात्मा व्यतिरिक्तयात्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मण निर्गुणाय च। राजन, अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो कुछ बात आप समझ लीजिए। दो बातें। पहला, अर्थात आत्मा से भिन्न प्रपंच अर्थात अनासक्त लोगों को छोड़ करके और वस्तुओं से वैराग होकर के भगवान के चरण का आश्रय ले लीजिए। क्योंकि संसार में जो भी आया है सबको मरना तो है ही है। अगर कल्याण करना चाहते हो तो सारे द्वंद्व को छोड़ करके और अपने मन को भगवान में लगा दो। दूसरा, आत्मने निर्गुणों से ब्रह्मणि दृढ़ता रति अर्थात सभी प्राणियों में व्याप्त होकर के सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करो। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट होय मैं जान। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, ओ राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जन निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम से प्रगट होए जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की।